अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज की सबसे बड़ी खबर तो इस्लामाबाद में सेनेटर सानिया निश्तर के इस्तीफे के हवाले से है कि पाकिस्तान की एक इंतहाई काबिल, इंतहाई पढ़ी लिखी एहसास प्रोग्राम की हेड इमरान खान के दौर में और उससे पहले इवन अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वो दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ चुकी हैं। इंतहाई काबिल शख्सियत, उनकी जानब से आज बतौर सेनेटर इस्तीफा दे दिया गया है। वो 2021 में केपीके से सेनेटर मुंतखब हुई थी, आज उनका इस्तीफा आ गया है। इस्तीफे की बज़ाहिर वजूहात तो समझ में नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान की सेनेट जो इस वक्त गटर से भी गंदी हो चुकी है, पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त गलीज हो चुकी है कि जहां पे कोई पढ़ा लिखा, कोई काबिल, कोई लायक फाइक बंदा एडजस्ट नहीं हो सकता। गुंडे, आप बदमाश, मारधाड़ करने वाले, लोगों को उठाने वाले, जमीर बेचने वाले, लोटे, और वो तो एडजस्ट हो सकती है। शरीफ बंदा यहां पे एडजस्ट नहीं हो सकता। उसकी बड़ी वजह, अगर आप काबिल हैं भी तो आपको कोई उठा के ले जाएगा कि वोट करो, 26वीं तरमीम वोट करो, 27वीं तरमीम को वोट करो। आप नहीं पकड़े जाएंगे तो आपके खानदान वालों को उठा लेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा अब उसका इस मुल्क की पॉलिटिक्स में कम से कम कोई जो है वो काम नहीं रह गया। जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और ऑनवर्ड, उससे पहले भी और उसके बाद भी जो कुछ होता हुआ आया है, और जो कुछ कल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है, तो लिहाजा इसके बाद अब इलेक्शन ये सारी चीजें, यानी ये किसी खानदानी बंदे का अब काम नहीं रह गया कि अपने आप को बेइज्जत करवाए, बहनों बेटियों की इज्जतें वो उसकी सरे बाजार उछाली जाए और इस कीमत पर वो सेंटर रहे। तो मेरे ख्याल से सानिया निश्तर साहिबा ने इसीलिए ये फैसला किया है। दूसरी खबर, ताकतवर तरीन जज, गलीज तरीन जज, जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को दफन किया है, जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन, जिसने इमरान खान को साइफर में सजा सुनाई, इमरान खान की बहनों का रिमांड दिया, और बेढंगे केस जिनमें रिमांड बनते नहीं थे उनमें रिमांड दिए। इवन वकील ईमान मजारी और उनके शोर हादी चट्ठा को 30 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, 30 रोज का, और 3 दिन का उन्होंने दे भी दिया। आज उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 रोज का जो जिस्मानी रिमांड था वो मुअत्तल हुआ। इवन ये जो पार्लियामेंट से एमएनएज उठाए गए थे ना, पीटीआई वाले, जिसमें जैन कुरैशी भी थे, आपके शेख वकास अकरम और दीगर लोग, उनका भी जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन ने को साथ 8 रोज का रिमांड दे दिया था, और वो भी कलअदम हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो आज जो है हादी चट्ठा का और ईमान मजारी का भी जो है वो रिमांड कलअदम हुआ। और उसके साथ ही आज जो जस्टिस मियां गुल हसन की जानब से अबू अल-असनाद जुल्करनैन की धुलाई की गई है ना, यानी जो कहता था कि मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूं, मैं बेअसूला बंदा नहीं हूं, मैं बड़ा इंसाफ करने वाला हूं, उसके खिलाफ आज क्या जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन के साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने साइफर केस में की। पता नहीं दुनिया का निजाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। मियां गुल हसन ने कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी बन गया जो इतना खलंडरा शख्स जो इंसाफ का पोस्टमार्टम करता है, जनाबिल जबर करता है इंसाफ के साथ, उसके बगैर क्या दुनिया नहीं चल सकती, निजाम इंसाफ नहीं चल सकता। ये जो सौगात, इन्होंने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। मैं अभी भी आपके सामने मुनासिब लफ्ज जो है वो फिल्टर करके रख रहा हूं, लेकिन मियां गुल हसन साहब ने आज अच्छी खासी धुलाई की। मजीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन के रवैये पर शदीद इजहार बरहमी, असनाद की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां यह मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। इसकी कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं साइफर के ट्रायल में। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इसने ट्रायल किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां नहीं है। ये आदमी धड़ल्ले से काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून की इसको सपोर्ट हासिल है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। धड़ल्ले से ये काम कर रहा है। बड़े बड़े जज इसके खिलाफ लिख चुके हैं, इसकी कारस्तानियां हम साइफर केस में देख चुके हैं। लेकिन अजीब शख्स है कि अभी भी अपने ओहदे पे कायम है, क्योंकि
वजारत कानून यानी आजम नजीर तारड़ और बाकी ताकतवर लोगों की सपोर्ट जो हासिल है, जो मनपसंद फैसले जो करता है। अच्छा, एक और खबर सुन लें। GHQ हमला केस बानी PTI पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जरा एक और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी मैं आपके सामने रखूं। कल मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। फिर आपको बताया था सऊदी अरब से शहबाज शरीफ को कुछ हासिल असूल नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने अपने 4000 शहरियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। जरा सुनिए, पाकिस्तान को सफारती सतह पर नाकामी, आफिया सदीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को धचका। वजीर आजम का आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को लिखे गए खत को यकसर मुस्तरद किया गया। अमूमी तौर पर मुद्दत पूरी होने पर अमरीकी सदर मुख्तलिफ कैदियों को माफी देता है, लेकिन आफिया सदीकी को माफी नहीं मिली। तुम्हारी औकात है, ये जो तुम लोग मुझे खत लिख रहे हो फॉर्म 47 वाले, अपने मुल्क में तुम्हें को नहीं पहचानता, तो वो इतना अहम मामला था आफिया सदीकी वाला। इतना एक स्टेट खत लिख रही है, एक स्टेट के खत को उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। वो स्टेट जो अमेरिका के खत पर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नक्शा बदल देती है, जमहूरियत का नक्शा, आइन का नक्शा बदल देती है, पूरे मुल्क को खंडर बना देती है। उस मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान के खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, जिनके खत पर हम जो है वो सलूटे मारते हैं और वजीर आजम को रात के 12 बजे चलता करते हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर जनाब तमाशा हो रहा है। आज जस्टिस अतर अब्दुल्ला की जानब से भी एक आया है इजाफी नोट, और ये 1 साल पहले वैसे केस था जस्टिस काजी फाजिल से इन्होंने थोड़ा बहुत इख्तलाफ किया था, और अपना इख्तलाफी नोट आज इन्होंने उर्दू जुबान के अंदर जो है वो किया है जारी। जो इस 26वीं जो आईनी तरमीम की गई है, इस नोट ने बज़ाहिर पर काट दी गई और सारा मामला जो है एक्सपोज कर दिया, और बड़ा वाज़ेह हो गया है कि जो आज चीजें लिखी हैं जस्टिस अतर अब्दुल्ला ने, उसकी बेस पर ये 26वीं तरमीम जो है वो फारिग हो सकती है। कैसे? कहते हैं कि मुझे अपने फाजिल भाई काजी फाइजा का फैसला पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। मुझे उनकी कानून और आइन की वाज़ेह तशरीह से मुत्तफिक ना होने या उसकी तौसीक ना करने की कोई वजह नजर नहीं आती। ताहम मुझे अपनी अजाफी राय शामिल करना मैं जरूरी महसूस कर रहा हूँ। कोई हुकूमत या अदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। और उन्होंने ये नोट लिखा और उन्होंने कहा कि रियासत आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक के तनाजर में दीगर अदारों के इकदामात का अदालती जायजा लेती है। यह नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफ़िज़ खुद हकूक महदूद करने में मुलव्वस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तलवार नहीं होती बल्कि अवाम का एतमाद ही होता है जिसके तहत वो चलती है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तलवार या और कोई चीज़ नहीं है कि जिस पर वो अपनी इज्जत करवाए। तो लिहाजा जो है ये बुनियादी हकूक में तब्दीली करना आर्टिकल 8 से मुतसादम है। तो लिहाजा ऐसी आईनी तरमीम, ऐसी आईनी कोई भी तरमीम जो है वो फौरी तौर पे फारिग हो सकती है जैसे अतर अब्दुल्ला के अलावा। इसके अलावा जो कुछ पिछले 1 हफ्ते में जब से आए हैं, काजी साहब गए हैं और या अफरीदी साहब आए हैं, तो आज एक रिपोर्ट जारी की गई, कितने केसेस नए दर्ज हुए हैं और कितने केसेस निपटाए गए हैं वो भी जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता हफ्ते केसेस निपटाने की तफसीलात जारी। सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को 36 केसेस इंदराज हुए। 29 अक्टूबर को 124 केसेस निपटाए गए। गुज़श्ता अदालती हफ्ते में 582 केसेस का इंदराज हुआ। गुज़श्ता अदालती हफ्ते में 700 केसेस निपटाए गए। 29 अक्टूबर तक ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 59,996 रही। गुज़श्ता अदालती हफ्ते में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 60,078 थी। तो ये तफसील भी जारी की गई है कि हम बड़ी तेजी के साथ जो है वो निपटाते जा रहे हैं। एक और खबर सुनिए, काजी रिटायर्ड हो चुका है, काजी जा चुका है। जो कुछ उसके साथ यूके में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, छोड़ दे उसको, लेकिन अभी भी असासा है। नेकी करके गया हुआ ना, एहसान करके गया हुआ है ना पाकिस्तानी कौम, फिर एहसान तो नहीं भूलती। खबर सुनिए, लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज और गाड़ी पर हमले का मामला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा को एहतजाज और हमला करने वालों की शनाख्त का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज करने की भी हदायत कर दिया कि आप जो है इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। ये होते कौन है इंग्लैंड के अंदर? यानी इंग्लैंड वालों को एतराज नहीं है, लेकिन यहां वालों को एतराज है काजी साहब के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ है। ATC अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात, अदालत ने इमरान खान की दोनों बहनों की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान 23 नवंबर तक उनकी जमानत के अंदर तोसीक कर दी है। तो ये जनाब खबरें हैं, तमाशा लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।